अब एंडिंग किससे हो रहा है? ता था पे। किससे एंडिंग हो रहा है? ता था। जब भी ता था तीथी तेथे से एंडिंग होता है तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, मतलब जब पास्ट इंडेफिनिट होगा ता था तीथी तेथे या ए, तो ऐसे में क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कब? जब वाक्य हमारा सिंपल होगा तब। तो वाक्य कैसा है गाइस? सिंपल है, अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, डिक्लेरेटिव है। ओके गाइस, तो वाक्य हो जाएगा ही। अब देखिए, जैसे हम लोग रूल पढ़े हैं ना, रूल पढ़े हैं क्या? ता रहना, ती रहना, ते रहना होता है तो कीप का प्रयोग करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस है। अब कीप यहाँ मेन वर्ब हो गया गाइस, कीप यहाँ मेन वर्ब हो गया। कीप मेन वर्ब का काम करेगा। कीप क्या करेगा? मुख्य क्रिया का काम करेगा। तो कीप का सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो कीप का क्या हो जाएगा गाइस? कैप्ट। तो बोलेंगे ही कैप्ट। ही कैप्ट के बाद ऑन लगा देंगे, ही कैप्ट ऑन। पढ़ता मतलब पढ़ना, तो पढ़ में ना जोड़ देंगे, पढ़ना, तो बोलेंगे गाइस स्टडी या स्टडीइंग। ही कैप्ट ऑन स्टडीइंग या ही कैप्ट ऑन रीडिंग, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। सेकंड देखिए गाइस, वर्ब होता रहता था। सबसे पहला काम करेंगे, अंतिम शब्द को चेक करेंगे। ता था, क्या लगाएगा गाइस? ता था। ता था लगाए मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। कब? जब ता था तिथि तेथे या ए शब्द आता है और वाक्य पढ़कर लगता है कि बीती बातें, बात बीत चुकी है, तो ऐसे में क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? वह को बोलते हैं ही के बाद देखिए अब सेकंड कॉन्सेप्ट आइए, ता रहना। क्या लगाएगा गाइस? ता रहना। ता रहना, ती रहना, ते रहना जब शब्द आएगा तो ऐसे में क्या करेंगे? कीप का प्रयोग करेंगे। कीप को मेन वर्ब कंसीडर करेंगे। तो कीप का सेकंड फॉर्म कैप्ट, तो देखा गाइस ही कैप्ट। कैप्ट के बाद ऑन लगाएंगे, बोलेंगे ही कैप्ट ऑन। अब वर्ब क्या है? रोना। रोना को बोलते हैं क्राई, तो बोलेंगे क्राइंग, CRYING। आप वीपिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आते हैं, मैं उसे पढ़ाया करता था, मैं उसे पढ़ाता रहता था। ओके गाइस, मैं उसे पढ़ाता रहता था। अंतिम शब्द क्या है? ता था। अंतिम शब्द क्या है? ता था। इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। एक कंसेप्ट, एक स्टेप डीपर जाते हैं। साथ में क्या लगाए? ता रहना। ता रहना भी लगाए। जब ता रहना, ती रहना, ते रहना शब्द हिंदी में आएंगे तो उनका प्रयोग क्या करेंगे? कीप मेन वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे। तो मेक हो जाएगा आई कीप। अब कीप का सेकंड फॉर्म चलाएंगे गाइस, क्योंकि ता था का सेकंड फॉर्म होता है, तो कीप का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? कैप्ट। क्या होगा गाइस? कैप्ट। तो बोलेंगे आई कैप्ट। कैप्ट के बाद ऑन का प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे आई कैप्ट ऑन। वर्ब क्या है? पढ़ा। पढ़ा मीन्स पढ़ाना, तो पढ़ाना क्या बोलते हैं गाइस? टीच। तो टीच का क्या हो जाएगा? टीचिंग। वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन आया है। ऑन के साथ, विथ के साथ, इन के साथ, अपॉन के साथ, इन सब के साथ क्या करते हैं गाइस? जो भी प्रीपोजिशन आएंगे उनके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, टू को छोड़ के। ओके गाइस, टू को छोड़ के। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ टू के बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ओके गाइस, जैसे लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग, व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग, तो टू के बाद वर्ब में आईएनजी आता है, लेकिन एक्सेप्शन केस में आता है। ओके गाइस, और जितने भी प्रीपोजिशन टू को छोड़ के बच गए उनके साथ हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। जैसे ऑफ के बाद वर्ब में आईएनजी, फॉर के बाद वर्ब में आईएनजी, ऑन के बाद वर्ब में आईएनजी, विथ के बाद वर्ब में आईएनजी। ओके गाइस, एट के बाद वर्ब में आईएनजी, इन के बाद वर्ब में आईएनजी। ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो कीप को मेन वर्ब मानेंगे। ओके गाइस, क्योंकि रहना का अंग्रेजी कीप हो जाता है। ता रहना पूरा का पूरा, ता रहना का इंग्लिश क्या हो जाता है गाइस? कीप हो जाता है। ता रहना का इंग्लिश क्या हो जाता है गाइस? कीप हो जाता है। ता रहना का इंग्लिश क्या हो जाता है? कीप हो जाता है। तो रहना का अलग से बनाएंगे नहीं, तो ता रहना, ती रहना का अंग्रेजी क्या होता है? कीप होता है। क्या होता है गाइस? कीप। और कीप के बाद ऑन लगाते हैं, ऑन के बाद जो क्रिया होगा उसका आईएनजी फॉर्म दे देंगे। ओके।